फ्रेंड यो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एनडीए की प्रिपरेशन के लिए अब सिर्फ 15 डेज रह गए हैं। तो लास्ट के 15 डेज में अपनी तैयारी कैसे करें ताकि हम इस बार के एनडीए एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। साथ में ऐसी कौन सी टिप्स हो सकती हैं जिनको आपको फॉलो करना है और ऐसी कौन सी मिस्टेक हो सकती हैं जिनको आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो आपके मार्क्स काफ़ी कम हो जाएंगे एनडीए के एग्जाम में। और साथ में अगर कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं, पहले के कैंडिडेट ने फॉलो करी हैं जो पास कर चुके हैं एनडीए के एग्जाम को, तो यहाँ से आपको फायदा मिलेगा। साथ में आप अपने एनडीए के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे इन लास्ट के 15 डेज की तैयारी में भी। तो यहाँ पर आपको ऐसे कौन सी चीज़ करनी है या नहीं करनी है, सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने अब तक काफ़ी पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने नहीं करे हैं, कुछ छूट गए हैं, तो आप इसको दूसरी तरीके से करें। वो तरीका ये हो सकता है कि आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं और मॉक की तरह से सॉल्व करें। उस पेपर को सब्जेक्ट वाइज सॉल्व ना करें, ठीक। इसके अलावा आप मॉक करें, तो मॉक आपको इन दिनों में लगातार करने पड़ेंगे अल्टरनेट डेज पर। तो मॉक आपको दोनों मॉक करनी है, यानी आपको मैथ्स का भी मॉक करना है और जीएटी का भी मॉक करना है। पर एक मॉक करने का सही तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मॉक करने का सही तरीका वही है कि जो जिस टाइम पर आपका पेपर होता है उसी टाइम पर आप उस सब्जेक्ट का मॉक करें। जैसे अगर मैथ का पेपर आपका 10 बजे से 12:30 के बीच में होता है, तो मॉक भी आप 10 बजे से 12:30 के बीच में करें। फिर जीएटी का पेपर आपका 2 बजे से 4:30 के बीच में होता है, तो उसका मॉक उसी टाइम पर करें। इससे क्या होगा, इससे आपका एक बायो साइकिल बन जाएगी और आपको एक रूटीन की तरह लगने लगेगा, जिससे आप जिस दिन एग्जाम में बैठे होंगे, एग्जाम सेंटर में होंगे, उस दिन आपको एक रूटीन की तरह लगेगा कि ऐसा लगेगा कि मैं रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा एंजाइटी नहीं होगी, प्रेशर नहीं लगेगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब ये मॉक करते समय आपको ध्यान देना है कि मॉक के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसको आपको रिव्यू करना है। साथ में आपके कौन से पोर्शन ऐसे हैं जहां पर मिस्टेक्स हो रही हैं और कौन से पोर्शन ऐसे हैं जहां पर आप अच्छा कर रहे हैं, उनको पॉइंट आउट करना है और मिस्टेक्स को अपनी इंप्रूव करना है आने वाले एनडीए के एग्जाम तक। अगर आप मॉक नहीं करते हैं तो आप खुद सोचिए कि आप पहले दिन एग्जाम में बैठे होंगे, आपको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करा जाएगा, पेपर को सॉल्व कितने टाइम में करा जाएगा, कितना टाइम एक पेपर सॉल्व होने में लेता है, जिसके कारण आपका एक अच्छा खासा स्कोर कम हो जाएगा और अच्छी तैयारी होने के बाद भी आप बढ़िया स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको मॉक करते समय ध्यान देना है कि जो आपकी मिस्टेक हो रही है उनको लगातार आप इंप्रूव करते हुए चलें। मॉक को सेम टाइम पर करें जिस टाइम पर पेपर होता है, जिससे आपकी एक बायो साइकिल बन जाए, यानी रूटीन की तरह फॉलो करें उसको। क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करना है, तो क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में 3 तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इजी क्वेश्चन जो आप पहली बार में ही देखते कर देंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन जिसके लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा, और थर्ड क्वेश्चन ऐसा जो टाइम टेकिंग है और काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है, कई बार वो नहीं भी होता है। तो आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, इसकी आदत आपको मॉक के दौरान डालनी है। साथ में आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन को करते समय आपको पहले उन क्वेश्चन को करना है जो इजी है, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन वो कवर कर लिए। टाइम टेकिंग क्वेश्चन को पहले नहीं उठाना है, इवन वो चाहे पहले नंबर का क्वेश्चन हो तो ऐसा नहीं करना है। साथ में आपको किस तरह से ओएमआर सीट भरनी है, क्योंकि आप जब मॉक दे रहे होते हैं, ऑनलाइन अगर मॉक देते हैं तो वहां पर आपके ये होता है कि आप ऑनलाइन आंसर देते हैं, जहां पर आपको ओएमआर सीट को भरने का टाइम बच जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी निकालना है कि ओएमआर सीट को भरने का टाइम मेरा कितना जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन पहले एक साथ कर लिए, फिर उनकी ओएमआर सीट में एक साथ भरेंगे आप, तो जिससे आपको वो टाइम का भी मैनेज करके चलना है इस मॉक के दौरान। फिर बात करते हैं जीएटी के पोर्शन में। तो जीएटी के पोर्शन में आपको टाइम तो अच्छा खासा मिल जाता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ क्वेश्चन आते नहीं है। तो यहाँ पर आपको दूसरी तरह की प्रैक्टिस ये करनी है कि आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ, तुक्का लगाने की बात कर रहा हूँ। तो ये तुक्का जो मैं बोल रहा हूँ वो एक कैलकुलेटिव तुक्का कहते हैं जिसको, यानी कहते हैं आंसर को एलिमिनेट करना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, पर आपको डायरेक्टली उसका सही आंसर तो नहीं पता है, पर उन 4 आंसर में आपको अगर 3 गलत आंसर पता है, यानी ये पता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आप चौथा आंसर आपको ना पता होने के बाद भी पता चल जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपको इसी दौरान करनी है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करके आए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करें, कुछ आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। आप अगर ये प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे आंसर को एलिमिनेट करा जाता है, तो इससे आपका बहुत फायदा होगा इस बार के ही एनडीए एग्जाम में। तो आप देखें यहाँ पर जब आंसर एलिमिनेट करते हैं तो वहाँ पर आप तुक्का नहीं लगा रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर आप अपनी नॉलेज का ही फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि आपको अगर इस बात की नॉलेज है कि ये आंसर नहीं हो सकता है, तो आपको यहाँ पर सही आंसर मिल जाएगा, जबकि सही आंसर आपको पता नहीं होगा। ये आप इंग्लिश में और जीएस में लगा सकते हैं। साइंस में ऐसा तुक्का नहीं चलता है, जीएस और इंग्लिश में ऐसा चलता है, जहां पर आप लॉजिक के दम पर और आंसर को एलिमिनेट करके भी आप अच्छे आंसर निकाल सकते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर सभी क्वेश्चन में ये अटेम्प्ट नहीं किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जिसको आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, उसी में अटेम्प्ट करें। इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूं ताकि आप ये प्रैक्टिस कर लें, आपको ये पता चल जाए कि ये मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या मैं आंसर को एलिमिनेट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तभी जाकर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें, अदरवाइज आप अटेम्प्ट ना करें।
स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना। तो लास्ट के डेज में अगर आप मॉक कर रहे होते हैं, ये भी काम उसी दौरान करना है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाना है। तो आपको सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि मैं क्वेश्चन कितने सही कर रहा हूँ, क्या मैं सभी पोर्शन में एक क्वालिफाइंग मार्क्स गेन कर पा रहा हूँ। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 25% होते हैं, पर एक सेफ साइड के लिए आप 30% समझ के रखें, क्योंकि आपको सभी पोर्शन को सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। तो सभी पोर्शन में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी आने चाहिए। तो आपको जब मॉक कर रहे होते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप क्या 30% से ऊपर हर पोर्शन में गेन कर पा रहे हैं, फिर ओवरऑल क्या आप 360 या 370 प्लस कर पा रहे हैं, तब जाकर आप हो सकता है मेरिट में आए, क्योंकि जो मेरिट है वो 360 और 370 से प्लस जाएगी, ये पक्का है। तो आपको उतनी चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा, जो काम इसी दौरान करें। साथ में आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको OMR सीट भी भरनी होती है, उन गलतियों से आपको बचना पड़ेगा। साथ में आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि आप कितने सतर्क रह पाते हैं उस टाइम पर। जब आप घर पर मॉक दे रहे होते हैं तो एक अलग एरिना होता है, एक अलग फील होता है, लेकिन जब आप बैठे होते हैं एग्जाम सेंटर में तो काफ़ी सारे प्रेशर होते हैं आपके ऊपर। एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आने का प्रेशर दूसरे क्वेश्चन पर हावी हो जाता है। उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो भी आपको इसी दौरान करना पड़ेगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कई सारे क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ देंगे। और ऐसा सबसे ज़्यादा होता है मैथ के एग्जाम में। तो मैथ के पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास आर्ट या कॉमर्स है उनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। मैथ्स वाले स्टूडेंट की स्पीड अच्छी होती है, पर मैथ के स्टूडेंट होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स में होते हैं कि अगर उनको ऐसा क्वेश्चन होता है जो टाइम टेकिंग है पर आता है, तो उनको ऐसा लगता है इस क्वेश्चन ने मुझे चैलेंज किया है और मैं इसको करके रहूँगा। तो वो क्वेश्चन को करने में अपने 10 से 15 मिनट खराब कर देते हैं, जैसा कि आपको नहीं करना है। तो आपको पहले उन क्वेश्चन को करना है जो कि कम टाइम में हो जाते हैं और अच्छे खासे मार्क्स आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो आपका टाइम ले रहा है, जो 4 से 5 क्वेश्चन का टाइम ले जा रहा है, तो आपको वो स्मार्ट तरीका नहीं है, वो बिल्कुल एक पागलपंती हो जाएगी। क्योंकि आपको लगेगा कि मैं करके रहूँगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, पर आपको समझना पड़ेगा लॉजिकली, आपको भावनाओं में नहीं बहना है। और ये मिस्टेक्स नहीं करते हैं जो मैंने साथ साथ आपको बताई हैं, तो आप अच्छा स्कोर अपने इस बार के एनडीए एग्जाम में कर लेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी तैयारी में लगे रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ में अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहें और डेडिकेशन के साथ लगे रहें। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, क्योंकि उन चीज़ों को छोड़ दें, वो आपको एग्जाम के बाद भी मिल जाएंगी, पर एग्जाम आपका एक ही बार आएगा। तो अगर वो छूट गया तो वहाँ पर आपको कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एम है। एम को छोड़ा नहीं जाता है, एम को अचीव किया जाता है। तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में, और मैं आपसे कहूँगा जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।